अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। चूँकि अमर सद्दू हम इस वक्त मौजूद हैं और जो सियासत के हालात हैं वो अपने नुक्ता अरूज पर हैं। एक तो आज हमें लोगों से ये जानना है अपने व्यूअर्स के लिए कि लोग कितनी दिलचस्पी लेते हैं अखबारात में और टीवी में, और उन्हें मुल्की हालात का कितना पता है, और उन्हें ये कितना पता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, ट्रैप हो गई और चेकमेट हो चुकी है वज़ीर आज़म साहब को। हफीज़ शेख साहब हारे थे तो एतमाद का वोट लेना पड़ गया था। अभी अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ आ चुकी है जिस पे 28 को वोटिंग होनी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ये तरीके अदम एतमाद मुल्क की तारीख़ की पहली है जिसमें किसी को ख़रीदने के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया, किसी को किसी के एवज़ नहीं बेचा गया। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन राजा रियाज साहब का कल का स्टेटमेंट कि मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने टिकट की यकीन दहानी पे वोट डालने की हामी भी भरी होगी। खैर, ये तो एक मौजू अहम तरीन है जिस पर बहुत गुफ्तगू की ज़रूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर। गवर्नमेंट अब कहती है कि 63A की तशरीह करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। आज सारा दिन ये भी चीज़ें ज़राए से चलती रहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, इंतहाई मीठे लहजे में, अच्छे लबो लहजे में। और कल की जो तलखी पैदा हुई थी, जो गवर्नमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के जो मशीरान हैं उनमें से कुछ लोगों ने जब गालियां दी और वो टेलीविज़न पे चली, तो उसके बाद जितनी तलखी पैदा हो गई थी उसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी नॉर्मलाइज़ किया। मुनहरफ अराकीन को बताया कि आप वापस आ जाएँ, माइनस इमरान खान का कोई चांस नहीं। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जगह आज तक शहबाज शरीफ नहीं ले सके, शहबाज शरीफ साहब की जगह मरीम नहीं ले सकती। तो इस तरह माइनस का रवाज जो है ये चलता नहीं है। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। लोगों से जानते हैं उन्हें कितना पता है, कितना अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म साहब और काबीना जो है दलदल में फंस चुकी है। ये सारी चीज़ें कितना वो टीवी देखते हैं, कितनी खबरें सुनते हैं, या उन्हें फ़कत ये अंदाज़ा है कि अपने जो ब्रेड एंड बटर के मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, उन्होंने बेहतर करने हैं। चूँकि अमर सद्दू के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान। इमरान भाई, क्या हालात हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं। कितना कमा लेते हो भाई? सोल देख लो, 90 रुपए का मिलता है, आज 180 रुपए का है। क्या हुआ है यार सोल को? सोल को क्या हुआ? ज़्यादा महंगा हो गया? जाहिर बात है, 90 की चीज़ है, यकदम 60 रुपए बढ़ जाए तो कहना तो यही है ना। क्या हुआ क्या ये यकदम इतना तेज़ी क्यों आई? लाओगे तो पता लग जाएगा मौसम कैसा सही होता है। जिन्होंने बिठाया जो लुटता ही पिया। नहीं तो मुझे बताएं, वो तो काफ़ी काम ख़राब हुआ है रात से। अराकीन जो PTI के ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं वो मंजरे आम पे आ गए। कल बड़ा तमाशा लगा रहा। अच्छा जी हैं सर, ऐसी तो मैंने मजदूरी करने वाले नहीं देखा TV टूवी कल? नहीं देखा। कल तो 9 बजे देखो गया सर, सारी दिहाड़ी वेले बैठे रही था, शाम टाइम जाके कोई खर्चा पानी फड़ने तो घर जाने हैं। TV टूवी नहीं फिर देखते? टाइम नहीं मिलता? मोबाइल पे तो देखते होंगे? मोबाइल पे भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। तो हालात हाजरा नहीं पता चलते फिर क्या चल रहा है मुल्क में? जो अपने नाल घर से जिंदा कोई ना होवे, कल्ला होवे, उनका की करे बंदा। मां भैन है, प्यो का फौत हो गया, कल्ला भरा वा। जब मैं ए चीज़ों वेखांगा तो कमावांगा, उन्होंने खुआवांगा की। तो यानी कि नहीं पता चीज़ों का नहीं अंदाजा है ना जी। आप दिलचस्पी नहीं रखी। ए पता है सुबह 8 बजे आना है, शाम को 9 बजे घर जाना है, बच्चा ही रोटी लैके बस। ये तो बड़ा बढ़िया काम है। शुक्र है यार, शुक्र है आप अपना है। हाँ जी, अल्लाह का तो बड़ी अच्छी बात। तो शादी शुदी नहीं करवाई आपने? बस इन करीब हो ही जाएगी। वाले साहब फौत हो गए, 2 साल हुए ने, इस वजह तो फिर लम्बा काम हो गया। तो रिश्ता मांग लिया कहीं से कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सियासी हालात बदले? जाहिर बात है। ये सारे इसी इंतज़ार में क्यों हैं? सारे इंतजार च इस तरह ही ने। पहले होर हिसाब सी, चलो माड़ा बंदा कोई तोला सोना का बुढ़ी नूं पवा दिंदा या भैणां नूं पा के टोर दिंदा। हुण तो रोटी पूरी हो जाए बड़ी गल है। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माड़ा बंदा सोना कहाँ से डालेगा? वही तो कह रहे हैं ना, तां तो ब्याह नहीं करते पे। अगले कहते पहले सोना बहाओ, बाद च बुढ़ी देंगे। अच्छा, तो माड़ा बंदा कहाँ से सोना डाले भाई? बात तो ठीक है। खानू ला दो, सारे ला सेट हो जाएंगे। ये उनकी वजह से खराबी है? हाँ जी। कैसे पता है आपको? सारे रोंदे पे ने, ना आंदा ही लेंदे ने तो कहना है भी ऐसी। नहीं, महंगाई तो लोगों ने खुद नहीं कर दी। जो सर तुम टैक्स लाओगे हर बंदे दे, तो उन्होंने महंगाई नहीं करनी, तो उन्होंने बेचना।
जो हर बंदे ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਬਲ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ। यानी कि आप कह रहे हैं कि टैक्सों टुक्सों ने काम ज़्यादा बढ़ा दिया। जाहिर बात है, जो फैक्ट्री एरिया है, गेहूँ वाली फैक्ट्री देख लें, उसमें टैक्स है, डबल टैक्स हो गया, गेहूँ 400 450 पे पहुंच गया। ये आप घर की खरीदारी खुद करते हैं माल? जाहिर बात है, डेली पाइया गेहूँ ले आईदा है। पाइया? हाँ जी, 110-15 रुपए का हो गया। वो तो रोज लग जाता है एक हांडी में। जाहिर बात है, एक दिन में पाइया तो बड़े आराम से। पाइया ही आंदा ये, किलोआं के हिसाब नाल नहीं आंदा जी। किलो घी खरीदे कितना अरसा हो गया? मेरा ख्याल है मैंने कोई 2-3 साल हो गए। किलो घी नहीं खरीदा? लियांदा ही नहीं कदी। आटा कितना खरीदते हैं? आटा कदी तोड़ा लैंदा 10 किलो का, वो 10 दिन 15 दिन निकल जाते हैं, उस तो बाद फिर 2 किलो ते आ जाइदा। दूध वगैरह भी लेते हैं घर में? दूध वगैरह आता है? दूध भाई दुकान तो लईदा 100 रुपए किलो, वो भी 60 आधा किलो शाम को लियाईदा, चाह पी दी सौ जाइदा। पानी शानी तो नहीं होता उसमें? सारा पानी है और की है। खालिद दूध नहीं मिलता? वो कितों मिलना है, वो मरन तो बाद पता लगेगा, शायद मिल जाए। तो इमरान भाई और क्या महंगा हुआ, और क्या चीज़ें जो खरीदते हैं आप? सब्जी वगैरह तो नॉर्मल है सारो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਵਾ 10 रुपए ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 25 रुपए ਦਾ हो गया। दावा भी महंगा हो गया? हाँ जी, 25 का कर दिया? हाँ जी। तो ये आपने महंगाई तो नहीं बढ़ाई है, तो पीछे से आपको मिलती चीज़ें महंगी आप मिलती हैं। तो फिर क्या करें, मजबूरी है, रोटी कमानी है। तो गाहक को जब आप ज़्यादा पैसे बताते हैं तो वो जूती ले जाता होगा हर वापस? गल उन्हें पैरों ही पानी, वो उत्थे होंदा है चला गया उस टाइम। टिच बटन लगाया आपने अभी? जी, ये कितने का लगा के दिया है? ये तो भाई ने जूता उतारा लगा के दे दिया, पैसे मांगूंगा पता नहीं क्या कहता है। नहीं देगा मेरा ख्याल है। वो तो बाद पता लगेगा ना जब देगा या रोला पाएगा। रौला भी डाल सकता है। आपने कितने मांगने हैं? 50 रुपये 50 रुपये 50 तो नहीं उसने देने, ये तो फट्टा ही बनना है। तो बनते इसके 50 ही हैं। हाँ नहीं, टिच बटन आपने, ये बड़ा हैवी टिच बटन है, ये तो खुद महंगा मिलता है। ये कितने दिन निकाल जाएगा इमरान भाई? इंशाल्लाह जैसे लगा रहा हूँ कुछ अर्सा चलेगा, तो 3-4 महीने निकाल जाएगा ना इंशाल्लाह। बस उसके साथ जोर ज़बरदस्ती ना करता रहे तो साल भी निकाल सकता है। अब एक दफ़ा लग गया, फिर उसको निकाले, फिर लगा लिया, फिर कैसे करेगा? ऐसे तो फिर एक आप कह रहे हैं कि एक ही दिन टिच बटन, एक दिन से एक दफ़ा ज़्यादा ना खोला करे हैं? ये लग गया ना, ठीक है। अब ये जूता डालेगा ना, यहाँ आप कह दें इसके अब किट लगा देंगे, जूता उतारना मना है पहन के रखे। ये बात नहीं है, वो उतार भी सकते हैं, बाकी कहने का मकसद लगा। दोनों टिच बटन खराब थे जी, चेपी खराब हुई थी ना इसलिए। तो इमरान भाई ये बड़ा मेहनत वाला काम है आपका, सारा दिन देखें आप धूप में बैठे हुए हैं। सर क्या करें, और आज आपको पता है कल 2-3 दिन से जो गर्मी पड़ी है, मजबूरी है, बहुत धूप है। इस अड्डे का भी किराया देते हैं किसी को? नहीं नहीं, ऐसे अड्डे को कोई किराया कभी को उठाने नहीं आया कि उठो भाई आप कौन हो? वालिद साहब थे, अब्बा जी इधर बैठते थे? हाँ, मेरे पैदा होने से पहले इधर बैठते हैं, ठीक है। तो बीमार हो गए थे, क्या हुआ था? नहीं, अटैक हुआ था, एक तरफा अटैक हुआ। तो वो तो अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी उनकी इतनी? उनकी में है 45 साल 46 साल उम्र थी। बहुत यंग एज थी माशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन देखें अल्लाह पाक का मर्जी है, अल्लाह पाक। बाकी अल्लाह का बड़ा आसान है, सब इज्जत करते हैं उनकी। तो मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया, क्यों? उनकी वजह से, उनकी बतौलत वो प्यार से रहे ना सबसे, रवादारी से रहे, प्यार से रहे। तो आपको वालिद के जाने के बाद महंगाई का अंदाज़ा हुआ? जाहिर बात, महंगाई कितनी तो है? मुझे ये कहते थे आप याशी करो, जो मर्जी करो, पढ़ाया पढ़ाया नहीं? नहीं, आप खुद ही नहीं पढ़े? कोशिश बहुत की उन लोग, आप माने नहीं? बस जो बच्चा पहली सीढ़ी चढ़ता है ना तो प्यो टंग खिंच लवे ना तो फिर तो बर्दाश्त हो जाता है। उन्होंने सीढ़ी नहीं खिंची, उन्होंने मैंने सिर्फ यही समझाया, पुत्र समझ जा, समझ जा। नहीं समझा, उन्होंने कहा चल फिर शाबा तेरे। मदरसे पाई रखा, कोई 2 महीने में उत्ते पढ़ता रहा। उस तो बाद फिर यार बेली उस तरह के मिले कि पढ़ नहीं सके? यारी बेली तो उन्नी देर होंगी जिन्नी देर पैसा हो जेब च। सर पैसा तो रहा ना आपके पास, तो बस फिर अगो समझो यारी बेली ना फिर इंज ही लगते हैं। तो लेकिन यारों में से कोई भी नहीं पढ़ा? कोई भी नहीं, कोई ऐसे यार हैं स्कूल में जो माशाल्लाह आज किस मुकाम पे हैं। वो तो स्कूल में है ना, आपके यारों में से नहीं है। अब मैंने कोई बाद में जब वालिद साहब बहुत हुए उसके बाद हर ख़त्म कर दी, हर चीज़ ख़त्म कर दी। क्यों? बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उनकी 2 की शादी की है। तो ये आप देगा 50 आपको? आपके सामने देगा।
मिला के नहीं रहा। देगा, क्यों नहीं देगा। इस जूता का कितना लेंगे? ये तो मैं अपने लिए खुद तैयार कर रहा हूँ। अपनी जूती तैयार कर? ये पहले भी आप पहनते रहे? नहीं, ये मेरे पास ना ये माल में आई है। ये प्योर लेदर है, बहुत अच्छी जूती। लेदर है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जूती। बात नहीं है, खरीद लें। सही बात है। तो प्योर लेदर को आप दुरुस्त करने लगे हैं जी। लेकिन ये तो सुन्नत है अपनी जूती को पेबंद लगाना। सारे जाहिर बात तो बहुत बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाँ। 50 पूरे नहीं देगा, 50 पूरे बस नहीं दिए। लड़ते हैं। मैं आपको कह रहा था ये 50 नहीं देगा। तो ये लेदर आप अपने लिए तैयार करने लगे? जी। वो तलवा नए मंगवाए इसीलिए? जी। चले इमरान भाई, मुबारक हो, आप लेदर की जूती पहनेंगे अब इंशाल्लाह। हैं? इंशाल्लाह। पूछ रहे हैं यार, तो सियासी हालात नहीं आप बता सके क्योंकि आप टच नहीं है। अब आपको पता ही है, टच भी है, सब कुछ है, वेल ही नहीं है। सुबह 8 बजे आना, शाम को 9 बजे 8 बजे जाना। तो आप बताएं कैसे मैं जाकर टीवी पे बैठूं, सौदा लेके आता हूँ, आके तुरम सो जाते हैं। इतने थके होते हैं, नींद पूरी करनी। पान शान भी खाते हैं? हाँ, पान बहुत। कितने? मेरे ख्याल में कोई 100-200 दे खा जाने। ये तो अपना 3-4 आ नहीं जाते? 5-6 तो समझे लाजमी। हाँ, जिमें आ भरा आया, इन्हें क्या खाना पान, मैं क्या फल लिया। नहीं, माल क्या है? माल उन्होंने कल आमी। माल क्या है? हैं? जूतों का माल? हाँ, बतावे वगैरह ना, वो मैं अभी ले आया हूँ ना, तो इसलिए अब नहीं ले। अपना ख्याल रखें इमरान भाई। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हालात हैं? मुल्की हालात बहुत अच्छे हैं जनाब। पाक मालिक इस मुल्क को खुशबाद रखे, सदा सलामत रखे और माशाल्लाह हुकूमत जिंदाबाद। ये सब लोग जिंदाबाद में जितों आए ने माशाल्लाह उन्होंने साडा तो कख तेला नहीं रह गया। क्या मतलब? हाँ नहीं जी, एक सच्ची बात है। क्या हुआ? किसी जमाने मैं समझा आप तारीफ करने जा रहे हैं और तारीफ करेंगे। तारीफ ही कर रहे हैं जनाब, तारीफ असी अपनी जात से कर रहे हैं। तो किसी टाइम जो खुश हाल भी होंगे सी। अब नहीं? नहीं, अल्लाह रहम करे। अज कि पता नहीं मकान तो करा भी देना, सर जी बिल देना, पानी का, बत्ती, गैस का, रोटी 10 रुपए की मुल भी लियाइए रोटियां, तो साढ़े वर्गा मस्कीन कितों लिया। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। होए 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 आप भी जिंदाबाद और आपका पाकिस्तान भी जिंदाबाद। किसी पाकिस्तान के वली का, गौस कुतुब बदाल कलंदर सिकंदर तमंगर हैदर करार का आका मोहम्मद मुस्तफा का सदका रहमत फरमावे पाक मालिक इस सारे मुल्क के उत्ते। ते किसी का सदका साढ़े मस्कीना दे तुहाडे। हुकूमत मुश्किल में पड़ गई है। हाँ, पाक मौला मुश्किल कुशा को भेजे जो मुश्किल कुशाई करे, गैबी माल के कायनात दी तरफों। हुकूमत बच जाएगी। आले मोहम्मद के जोड़ियां का सदका हुकूमत ने भी बचना है, सारी कायनात ने भी बचना है। बस एवं एक अद्धा जी विच कोई पाक माल के कायनात ना एवं थोड़ा जिहा रूप है, वो बस साढ़े प्यार का कर लैन किसी वेले, इन्होंने मस्कीना का भी भला हो जाए। ये फनकार लोग जो होंगे ना रोल ही गए, बिल्कुल रुल गए। फनकारों का तो हाल कोई नहीं बचा। खास तौर पे आप जो ड्रम वाले लोग हैं, ढोल वाले, जी जी, तो हाल कोई नहीं। फनकार ही है, इस मजबूर होकर इधर आए हैं। हम बेसिकल फनकार हैं जनाब। आप गाते थे या? गाते हैं, गाते थे, गाते रहोगे। अच्छा, सुरीले हैं माशाल्लाह। सुर तो मालिक से बड़े कायनात से कोई चीज़ नहीं सुरीली, लेकिन सुर मजाक चीज़ का नाम नहीं है। कुछ अता करें। 2-4 बोल का कथा आपको डेडिकेट करता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़। टुरने ते मोर लगने, टुरने ते मोर लगने, कोल बनाए ते चोर लगने, लोकां नू देवे झूठियां जुरतां, ओए आप एडा कमजोर लगना है। एक माया आपको डेडिकेट है। सावाया कमाया जेड़े सानू मिलन भी नहीं देंदे, ओ शाला लड़ने सप माया। भाई वाह।
आपका पाक मालिक ने मौका दिया तो फिर आपके चैनल पे पूरे अपने मदिशन लेके हाजिर होंगे। बहुत आप शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें। आपने फरमाया तो मैंने आमीन किया। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्या हालात हैं? मंदे हाल है, क्या हुआ? कारोबार है नहीं, तो ये बिक नहीं रहा, नहीं बिक रहा। फिर कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह वाले से। बच्चे कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? बच्चे एक काम करता है, अच्छा, बस मैं कर रहा। तो मुल्क की हालात का कोई पता है क्या बना हुआ है? कोई पता नहीं हुकूमत मुश्किल में पड़ी हुई है, पता है? क्या करिए, नहीं पता। अल्लाह के दुआ मांगनी। दुआ करे हुकूमत। हाँ, अल्लाह को दुआ मांगो। हाँ हाँ, जारी बात है। अल्लाह कर रहा है, बंदा कोई नहीं कर सकता, बंदा कोई, अल्लाह कर रहा है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 5-7 साल। तो 7 साल में कोई कमाई नहीं? बस 200-400 पैसे गुजारा। कारोबार बदल के देखना था। कारोबार होगा, कर नहीं सकते हैं? वो कारोबार कर नहीं सकते। अच्छा, काम नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह ही चल रहा है। कहाँ कहाँ घूमते हैं साइकिल लेके? गलियों में। और सुबह को कितना कमाया है? 300 रुपये। 300 कमाया? 300 बच्चे है। ओहो मेरे खुदाया, बहुत शुक्रिया आपका। हजरत साहब किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। क्या खरीदा आपने? मजदूर है जनाब वाली। हैं? मजदूर है, मजदूर। क्या सही, सब ठीक सही चल रहा है? बस गुजारा हो चलते हैं, माड़ा सा गुजारा चलते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट भी मुश्किल में लग रही है। हाँ जारी मुश्किल ना लगती। हाँ जी, जारी मुश्किल लगती है। महंगाई जो ना वो आसमान से बातें करते हैं कि जनाब वाली इसके हुकूमत घी में जनाब वाली 450 रुपये किलो घी पहुँच गया जनाब वाली। आटा करीब दुकान के पास बोलते आटा नहीं है, अगर है तो बोलते हैं 1200 रुपये का तोड़ेगा। तो ये जनाब वाले आटा मिलता भी नहीं है, मुश्किल मिलते हैं। और घी भी आसमान से हमारी महंगाई बातें करते हैं कि जो ना 450 रुपये किलो घी है। हम हमारा घर किराए का है, समझ आए, गुजारा भी मुश्किल ना होता है। लेकिन मकान मालिक जो है ना वो किराए मांगते हैं, बिजली का बिल भी मांगते हैं जनाब वाली, गैस का बिल मांगते हैं, पानी का बिल मांगते हैं, हर चीज़ मांगते रहते हैं। तो हम कहाँ से पूरा करें? हमारे बंदे कभी जारी नहीं लगते जनाब वाली, मजदूर बंदे हैं जनाब वाली, गुजारा होता नहीं है कि बच्चे भी है जनाब वाली। नहीं तो मुझे ये बताएं कि महंगाई ने ज़्यादा आपको कहते हैं मसला किया? हाँ, महंगाई का मतलब है कि महंगाई जो आसमान से बातें करते हैं, महंगाई जब खत्म हो जाएगी। इस हुकूमत जनाब इस हुकूमत ने आवाम को कर दिया, आवाम इस हुकूमत से बहुत तंग आया। चाहे जिसका हुकूमत हो, लेकिन आवाम जो है बिल्कुल तंग आया। नहीं तो हुकूमत तो अब मुश्किल में पड़ गई। हाँ, मुश्किल, हम मुश्किल देख रहे हैं ना, टीवी वगैरह देखते हैं, हाँ। खबरें सुनते हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है पता है? पता वो अपनी मर्जी करते रहते हैं, जो मर्जी वो अपनी मर्जी करते हैं। उनको तो रोटी चंगी तरह मिलते हैं, उनको जनाब कुछ नहीं मिलते, उनकी भाई सहूलत मिलती है, हर चीज़। हुकूमत की अपनी सफ़ों में बहुत सारे लोगों ने बगावत कर दी। अच्छा, और कल तक जो थे, कल रात ये सारा शाम में, कल दोपहर और शाम और फिर रात पूरी यही तमाशा लगा रहा कि कितने लोग बगावत पे उतर आए हैं हुकूमत की अपनी सफ़ों में। असल बात यह है कि इस हुकूमत के जनाब वाले इससे जो पहले जितना भी हुकूमत गुजर गया, कनक के मौसम में जनाब वाले 750 रुपये का आटा मिलता था। इसके हुकूमत में कनक का मौसम में 1200, 1300, 1500 रुपये का आटा पहुँच गया जनाब वाली। देखो जो गरीब आदमी है उसके 800, 1000 रुपये दिहाड़ी होते हैं, तो एक तोड़े के आटे की कीमत पूरा नहीं होती, वो क्या करेगा मुझे 10। अब तो गंदम नहीं मिलती, 3000 की भी नहीं मिलती भाई। हाँ, 2800, 2900 रुपये की तो नहीं मिलती। नहीं मिलते। तो फिर रिज़्क़ की वादा अल्लाह पाक ने किया, आज तक कोई भाई भूखा नहीं मरे हुए। रिज़्क़ की अल्लाह पाक ने वादा किया, नहीं इमरान खान ने किया, नहीं फौज ने किया, किसी ने भी नहीं किया, अल्लाह पाक ने किया। रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया, आज तक कोई भी बंदा भूखा नहीं से। इमरान खान ने ये कहते हैं कि उधर जनाब वाली पनागा लाया, पनागा में क्या करना है? एक बंदा रोटी खाएगा तो घर वाले क्या करेगा? घर वाले क्या करेगा? बिजली के बिल क्या हो जाएगी? किराए के पैसे क्या हो जाएगी? गैस का बिल क्या करेगा वो? 10 ना पनागा में एक बंदा रोटी खाएगा तो घर वाले क्या करेगा? ये ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अली हसन। अली भाई, पढ़ना पुढ़ना छोड़ दिया? मजबूरी है भाई, घर में कोई नहीं है। क्या हुआ बेटा? वो मजबूरी है, हम कमेटियाँ देनिया होते हैं, घर बनाते
घर खाना नहीं पकता, फिर रोटी वास्ते बाहर। अब्बा किधर हैं? अबू घर होते हैं, वो भी काम करते हैं लोहे का। वो भी करते हैं काम? जी, वो इतना ज़्यादा नहीं कमाते, कम कमाते हैं? ज़्यादा ही कमाते हैं, तो घर की रोटी नहीं पूरी होती, क्या करें। तुम्हें भी फिर काम करना पड़ता है? जी, आप कितना कमाते हो 10,000। महीने का? जी वो सारे अम्मा अब्बा को दे देते हो? जी उसकी कमेटियाँ डाली हुई हैं? जी। कमेटियों से क्या करना है? भाई की शादी करनी है। तो तुम्हारी तालीम? तालीम भाई अल्लाह ताला ने हैं? अल्लाह ताला ने बनानी है। नहीं, तुम्हारी तालीम एजुकेशन उसका क्या किया? देखो, शादी करने के लिए कमेटी डाल रहे हो ना, खुद से प्लान कर रहे हो ना सारा कि शादी करनी है, पैसे लेने हैं, तो पढ़ना भी था, पार्ट टाइम काम कर लेते। क्या करें, माँ प्यो ने क्या कि काम करो, मैं काम कर रही हूँ। तुम्हें शौक है पढ़ने का? पढ़ने का है? पढ़ना चाहते हो? स्कूल गए हो कितना टाइम गए हो? एक दिन भी नहीं गए? नहीं पहले दिन से ही नहीं भेजा ही नहीं कि तुमने रोना शुरू कर दिया मैंने नहीं जाना? नहीं नहीं नहीं। अम्मा बगैर लड़ते रहते हैं या? कभी कभी लड़ते हैं, फिर मजबूरी नाल। ये हमारा कल है जी, सड़कों पे चाय बेचता हुआ कल। इस तरह लाखों बच्चे सड़कों पे मौजूद हैं और जिन तक गवर्नमेंट भी नहीं पहुंच सकी। और अब तो मौजू ये है कि गवर्नमेंट खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इस मुश्किल से वो निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। लोग, गरीब तबका ख़ास तौर पे कितना जानता है कि मुल्की हालात इस वक्त क्या हैं। ये सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं चुंगी अमर सदू से। अब हमारे साथ रहिए। लतीफ़ भाई, आप कब से रहते हैं चुंगी? मैंने हो गए 50 साल। चुंगी उजाड़ होती थी उस वक्त? जंगल से। जंगल था? हाँ जी, जंगल से। खेत थे इधर सारे? सारे खेत थे, लंघदा कोई नहीं, सूआ होंदा सी नहर। सुहा था इधर जंगल नहर? से, हाँ जी। सही बात। जंगल सी इतने 2-3 4 घर है सी बस। हौली हौली असी पिंडा चो उठ के आए इत्थे। किस गांव से आए हैं? हाँ जी, किस गांव से अच्छा लोग आए? असी आए चलारा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। गवावा सुनिया? गवावा? हाँ सुने। गवावे तो अगले जिंदरा पिंड है, जिंदरे के कोल है चलारा चौड़ी माजे दियाँ, वो बहुत है सी। माजे दिए चला रहा? हाँ जी, बड़े जगीरदार सी, वो मंजे तो नहीं बैठ देंगे, बड़े जालम सन, कमो सन, बड़े जालम सन। चारपाई पे बैठने नहीं देते थे? ना ना ना, थल्ले बहना जिन्हें बहना। मज़ारे? अबू जेल तो भी बड़े सन। अल्लाह अकबर। तो वो मुजारे समझते थे? हाँ जी, हाँ मंजी से बैठे थे, असी थल्ले बहना। कमी कमीन समझते थे? कमी कमी समझ। अल्लाह माफ़ कर। अल्लाह का शुक्र होया, सन 65 की जंग लगी, अल्लाह का शुक्र किया असी, उतो उठ के इत्थे आ गए। नहीं तो उधर ही रहना था आपने? हाँ जी, उनकी गुलामी करते हुए? गुलामी साढ़े प्यो दादा ओदी गुलामी करता सी, एडे सानू। बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं आप। ओए होए, कितने साल पुरानी? ये 40 साल पहले। मेरा प्यो 18 दिन जेल च रह गया कसूर च, नजायज ही मझ लै ली, मझ लै के ना ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੱਝ ਵੇਖ ਲਈ, ਸਿਆਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕਮਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਇਹ, ਫਿਰ ਅਰੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਜਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੱਝ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, पैसे भी ना दिए? ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਉਹੀ ਮੱਝ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ। अल्लाह अकबर। 18 दिन जेल रहे? 18 जेल किस जेल में रहे? ਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ओए होए होए होए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੇ ਗਾਲ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। आमीन आमीन। ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌੜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। हुक्मदीन ने जमानत कराई? ਹਾਂ ਮੇਰੇ, अब बुजुर्गों की? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बड़ी पुरानी दास्तान आज ने याद करवाई आपने आज। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਦੇਣ ਭਰਾ। आपके अपने भाई छीन रहे? ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। आपने समझाना था ना। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਲਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਣਾ।
ਟੀਵੀ 'ਚ। फिर ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ अच्छा ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ਤੇਰੀ ਅਮਾਨੀ ਕਰਾਣੀ मैं रोन ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੇ ना ਰੋਣਾ। ना 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 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਾ, ਨਾ, ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਤਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। मैं भी इतना बड़ा बोझ ना डालें ना। जो मैं उठा ना सकूं। ਮੇਰੀ वो जगह ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं तेन ला ला मोहम्मद रसूलुल्लाह थके दिलना ना पे मुझे पता है, आप हाँ जी। सही बता रहे हैं, मुझे पता है। मदीना बाजार च मैनू अपना कार्ड दे के जाना ही। मैं दे के मैं जाऊंगा। अपनी बेटी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਹੱਕ ਦਾ। ਹੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਈ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ नहीं आपकी नहीं कोई। ਵੇਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ 5 ਦਾ ਰਾਣ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੈਂ। ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। हाँ आप परेशान ना हो हैं। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ पैसे क्यों जमा करने? ਤੇਰੇ ਲਈ। मैं दावत मैं करूंगा आपकी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं आ जाऊंगा, आप रोए नहीं हैं। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੀ नहीं नहीं आप ना रोए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਜਾ मैं कार्ड देता हूँ, मैं देता ਹਾਂਜੀ हूँ कार्ड। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। क्या दे देंगे? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀਠੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। रजिस्ट्री करवा देंगे। ਇਹ ਠੀਕ। ਤੇਰੇ ਤਾਵਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। शुक्रिया आपका। हुकूमत के क्या हालात हैं? हुकूमत बड़ी औखी बाजी अल्लाह करे जिंदगी च हो जा बादशाह ना आवे। हुकूमत बच जाएगी कि जाएगी? इंशाल्लाह जाएगी अल्लाह दे ना करें यार, सही बात बताएं। ना जी ना अल्लाह दे गुना जे मौला हुसैन दे आवे नहीं वो रह पार्लियामेंट नहीं सकता जालम आदमी। क्या सानू आटियों तंग करता इमरान खान ने आटियों तंग ला अल्लाह बनसा मैं ना हो गया वेले चूहे मार गोलियां बेचदा देसता नहीं मैनू। ज्यादा दौर सही सी ज्यादा दौर सही सी ज्यादा दौर च मेरी शादी शादी ओदे दौर च मेरी हुई है। अल्लाह अच्छा। ओदे रहमत करे शहीद हो। एक परवेज दा दौर भी सही सी परवेज बसर होता ये भी दौर सही। नहीं आपको सारे फौजी दौर पसंद आ रहे हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। अच्छा ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਲਾ खुश रहे, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, हाँ जी, अपना हाँ। ख्याल रखें और परेशान नहीं होना आपने। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ठीक ਜਾਣਾ है। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ मैं ਦਾ। ताबेदार आपका। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾਂ मैं आ जाऊंगा। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ राशन क्यों जमा करना है? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰ चाय का एक कप पिला दें। राशन क्या करना है? ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਖਾਣਾ दूध का डब्बा मैं साथ ले आऊंगा। मौला अली सुनते हैं मैं तेरे खाना नहीं आपको तकलीफ ओ होगी ना। नहीं वो ऐसा खाना खवाऊंगा मौला अली दी नहीं वजह नहीं बस चाय ठीक है। नहीं थोड़ा बहुत चाय का छोटा कप, नाल फिर चीनी के बगैर। बिस्कुट हो जाए बिस्किट नहीं, सादी चाय, सादी चाय। वादा वादा मौला हुसैन दा सदका वादा वादा वादा। मैं वेला आऊंगा, वेला मैं मनने वाला की जाई मौला मैं आऊंगा, हुसैन ते मैं मनने आऊंगा, मैं आऊंगा। कार्ड दे जो मुझे कार्ड देके जाओ अभी देखें। बहुत शुक्रिया। माजी के हालात भी ज़रा देख लें। आप माजी में भी देखेंगे तो यही आपको नज़र आएगा कि लोग यही कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया वो महंगाई ने पहुँचाया और इस महंगाई ही की वजह से बहुत सारे लोगों के बच्चे भी स्कूलों को नहीं जाते। माजी के हालात ज़रा देख लें। ये नौबत इन हालात तक कैसे पहुँची? आप पढ़े लिखे भी थे और ये काम कोई छोटा काम तो नहीं है। जो भी काम आप करें बड़ा होता है। जी बिल्कुल। लेकिन गुर्बत तक, फाकों तक या ये हालात कि आपकी मेहनत ज़्यादा है, फिर आप बीमार भी साथ हो गए, ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची है? यहाँ पर तक नौबत मेरा लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मेरी असल में जो बेसिक काम था सेंट्री हार्डवेयर की शॉप थी मेरी, वहाँ से किसी घर की क्राइसिस की वजह से मेरी नुकसान हो गया काफ़ी 18-19 लाख का। उसके बाद हालात ऐसे थे कि फाकों पे 4-4 दिन फाके काटे हैं। ये मुश्किल हालात में यही सोचा कि बस यही काम कर लो। तो तब से 7 साल हो गए फेरी कर रहा हूँ। लेकिन ये कि चलो बिल्कुल नहीं तो कुछ तो आ रहा है।
तो अभी 7 साल से आप ये फेरी के काम में करें। काम कर रहे हैं। उस दौरान मुझे शुगर हो गई। बच्चों की उम्रें कितनी हो गई? बच्चे मेरी एक 10 साल की है, बेटा एक 8 साल का है, एक 5 साल का है। यानी कि इसी दौरानिए में बच्चे जो हैं वो बड़े भी हुए थोड़े थोड़े, हाँ जी, हाँ जी, और दुनिया में भी तशरीफ़ लाए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और आपका यही सर्किट जो है, सर्कल आपका फेरी का बन गया। फेरी का बन गया मेरी यही जी। तो अब आपकी बीमारी को लेकर उस पर कितना आप केयर करते हैं, मेडिसिन वगैरह कितना टाइम पे लेते हैं, और अद्वियात जो आप ख़रीदने जाते हैं एक महीने की, वो कितना उसका? सर, ये एक महीने के नहीं है, कभी कभी टैबलेट ले लेता हूँ मैं। अच्छा, पर मंथ आपको रेगुलर नहीं खाना पड़ता? खाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ हालात भी ऐसे हो जाता तो याद आपको महंगी बहुत है, नहीं परचेज़ कर सकता मैं ज़्यादा। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो फिर तो रोज़ खाएं ना। तो रोज़ खाऊंगा, यानी कि मुझे अपनी सेहत का खास रखना पड़ेगा। मुझे ये शुगर वगैरह की दवाई खाते हैं आप? शुगर की दवाई खाता हूँ। वो आपकी शुगर फिर हाई नहीं हो जाती, बल्कि लो रहती होगी? आप तो खाते कुछ नहीं है मेरी बाहर भी? ज़्यादा हाई रहती है टेंशन से? टेंशन ये है, जब शुगर है टेंशन का दूसरा नाम, जब टेंशन है तो ज़्यादा हाई हो जाती है मेरी। एंग्जाइटी का, परेशानी का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है ना? जी जी। फिर क्या आपने सोचा क्या कि इन हालात को कैसे शिकस्त देनी है, इनसे कैसे बेहतर तरीके से निकलना है, ताकि आप भी सुरखरू हो जाएं, औलाद भी पड़ जाए, सेहत भी बुझ जाए, को बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएं? हालात जो जा रहे हैं मुल्की, इन हालात में जो माइंड ब्लॉक हो गया, कुछ आएगा नहीं तो करेंगे क्या? कुछ पल्ले हो तो फिर इंसान कुछ करता है, जब कुछ पल्ले होगा नहीं तो ये रोज़ाना की रोटी के चक्कर में पड़े, कुछ ना कुछ आ जाए तो बच्चों को गुजारा हो जाए। सब गुजारा पे गुजारा करें हम। अभी तो बड़ी सियासी गहमा गहमी हुई है, कोई लगता है कुछ कहते हैं गवर्नमेंट जा रही है, कुछ कहते नहीं जा रही। रात परवेज़ लाई साहब बड़ा सख्त बोले, बड़ी बातें उन्होंने की। आप सारा दिन आवाम में रहते हैं, जी जी। आप क्या हालात देख रहे हैं, या आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है? सर मैं आपसे पहले भी वही बात की, हमारी जो तवज्जो ना सिर्फ काम पर है, कि हमारा काम हो, कोई रात को जाए तो बच्चे कुछ खा भी लें। इन हालातों में क्या तवज्जो दे गवर्नमेंट पे, या क्या सुने कि या किसी को अपनी क्या सुनाए? आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी बैठे हों, आपको लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता? हमारा फ़र्क पड़ता है, ये उनके बैठने से फ़र्क पड़ा है। ये उनके बैठने से फ़र्क पड़ा कि हालात ऐसे हो गए हैं। नहीं तो जब ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम था हमारा। एहतिशाम भाई, क्या हालात हैं? हालात फाल वही, बस क्या बताएं आपको। बैठे हैं आपके सामने हैं, फारिग बैठे हैं, दुकान छोड़ के बाहर आके बैठे हुए हैं। तो मुल्की हालात क्या हैं, कोई समझ आ रही है? मुल्क की हालात बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अब इस मुल्क का क्या कर सकते हैं, महंगाई आपके सामने ही है। दिन ब दिन रेट इंक्रीज़ होते हैं, कुछ समझ से बाहर है कि कहाँ पे स्टेबल होंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे काम करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो जो हुकूमत मुश्किल में फंसी हुई है वो? हुकूमत मुश्किल में क्या फंसी हुई है यार, हमारी तो समझ से बाहर है। तो देखिए, अरकान ने बगावत कर दी अपनी पार्टी के अंदर से, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 24 तो कल थे, फिर और तादाद आई और आ रही, लोग दावा कर रहे हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना पड़ गया कि ये मानस इमरान खान देखने वाले जो हैं उन्हें ये ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं देगा। इस पे भी कोई थोड़ी आपकी नज़र है? नहीं फाल भाई, फ़िलहाल तो हम तो मजदूरी करते हैं, आके सुबह आते हैं, शाम अपना काम। हमारा काम अच्छा होगा तो हमें पता लगेगा कि जी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है। अगर हमें पीछे से रेट कम मिलेंगे, हम आगे रेट अच्छे कम देंगे तो वही बात होती है। फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रेट दिन ब दिन हर चीज़ के बढ़ते हैं, और बजाय इस बात के कि कस्टमर बनने की बजाय मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। पहले जैसी दुकानदारी अब नहीं रह गई। इसका मतलब है कि आपका सारा दारोमदार है कारोबार पे? कारोबार ठीक नहीं होगा? कारोबार ठीक होगा तो जो सफ़ेद पोश तबका है, निचला तबका है, वो जारी बात है खुश होगा। तब कारोबार ठीक नहीं है तो फिर बंदा किसी को क्या कह सकता है, आम आदमी किसी के साथ क्या बात करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल हुसैन। इकबाल भाई, क्या हालात हैं? और ठीक ठाक मामला सेट है सारे? मामला ठीक है, महंगाई बड़ी हो गई है, हर चीज़ ही महंगाई अच्छे। आपका तो अड्डा बड़ा अच्छा चलता है,
ये किराया बहुत ज़्यादा है और हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी लगती। 5-6 हज़ार सेल है और 55 हज़ार किराया है। अच्छा, हाँ जी, हर चीज़ तो दुगनी हो गई है, रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इस अड्डे ने आपको अमीर आदमी नहीं बनाया? गरीब आदमी बना दिया। हम तो बस गुजारा कर रहे हैं, 1 साल का टारगेट है, ख़त्म कर देना। नहीं तो गवर्नमेंट के हालात क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट पता नहीं की कर रही है, आवाम का तो नहीं सोच रही। गरीब आदमी का भी सोचे ना, बाकी तो सब ठीक है। गरीब आदमी को महंगाई से पीसा जा रहा है। 2200 रुपये कनक है, अब गेहूँ 450 रुपये किलो है। किधर जाए? 1000 रुपये कमाई करता है और 2000 रुपये घर का खर्चा है, किस तरह पूरा करेगा? यही तो मसले सारे बने हुए हैं। बच्चे भी जलील, आप भी जलील। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, 10-10 बच्चे बड़े हैं, अब हम कम कारोबार पे लगा दिए हैं, दुकानों पे लगाए हुए हैं। पढ़ने में नहीं दिया पूरा? नहीं पढ़ने दिया, खर्चे नहीं पूरा होता, कहाँ जाएं? 15-20 हज़ार तनख्वाह में क्या गुजारा करेंगे? इधर तो कुछ नहीं है, बस यही है, खाली हाथ। हुकूमत के अपने अंदर लोगों ने बगावत कर दी हुकूमत के अंदर, पता चला आपको? वो तो पता चलता पे, अखबार पढ़ते हैं, पता चलता है। ऐसे लोग हैं ना जो अपना सोचते हैं, ये अपना मतलब ही सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते। वो तो अपना सोच रहे हैं, अपनी जेब में भरे, बात ठीक, यही है। इन गरीब आदमी को भी सोचना चाहिए ये किस तरह ये अपना घर का खर्चा चलाएंगे। ज़्यादा मसला महंगाई ने किया। महंगाई ने बहुत महंगाई कर दी है। बिजली के बिलों ने, हर चीज़ पे, घी, आटा, हर चीज़ पे महंगाई होगी। लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से, और इसका कोई हल नहीं आपको नज़र आता? हाल की तो इधर से नहीं आना, कोई हल नहीं निकाला। गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। ये घी 200 रुपये किलो, जरा 120 रुपये हम खाते थे आज साल पहले, 6 महीने पहले, जरा वाला तेल वो अब 420 रुपये में मिल रहा है। हम दिहाड़ी लाएँ और लगाएं और घी लें, यही मसला है। शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट के अंदर हुई बगावत के मुतालिक आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता, अखबारात भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और ये वो तबका है जो फ़कत ये जानता है कि उन्होंने रोटी कैसे पूरी करनी है, अपने बच्चों का ब्रेड एंड बटर कैसे पूरा करना है, जो उनके लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है। इससे बाद बाकी प्रायोरिटीज़ शुरू होती हैं। फात शहबाज खान को चूँकि अमर सद्दू से इजाज़त दीजिए। ऐलान के बाद।